नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोलुखलाद्भावमानं परामृष्टमद्यं ततो द्रुतगोप्या। अर्थात मैं सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप को अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ या करती हूँ, जिनके गालों को छूते हुए कुंडल यानी कि बालियां हैं, जो गोकुल नाम के दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जिसने गोपियों के द्वारा छिपाए गए मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया और माँ यशोदा के डर से दूर भाग गए, लेकिन आखिर में पकड़े गए। ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ या करती हूँ। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्तिक मास की पंचमी तिथि है, 5वां दिन, और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का 5वां अध्याय। कल की कथा को सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार है। आज की कथा प्रारंभ करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में कथा के बाद विष्णु सहस्त्रनाम सुनिएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, विष्णु सहस्त्रनाम भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात भगवान नारायण के 1000 नामों की वह श्रृंखला है, जिसे जपने मात्र से मानव के समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इन नामों का संस्कृत रूप विष्णु सहस्त्र नाम के प्रतिरूप में विद्यमान है, जिसे आप आज कथा के अंत में सुनेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपको विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी में अनुवाद सहित सुनना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपको सुनाऊंगी। विष्णु सहस्त्र नाम सुनने मात्र से भगवान विष्णु की अगाध कृपा प्राप्त हो जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने में कोई ज़्यादा नियम विधि नहीं है, परंतु मन में श्रद्धा और विश्वास अटूट होना चाहिए। भगवान की पूजा करने का एक विधान है कि आपके पास पूजन की सामग्री हो या ना हो, पर मन में अपने इष्ट के प्रति अगाध विश्वास और श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय आपके हृदय में भगवान श्री विष्णु अर्थात नारायण के प्रति पूर्ण प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव का होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार की मनोस्थिति में होकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उसी मनोस्थिति में भगवान विष्णु आपकी पूजा को स्वीकार करके आपके ऊपर अपनी कृपा प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करने की महिमा अगाध है। श्री हरि भगवान विष्णु के 1000 नामों के स्मरण मात्र से मनुष्य के पातकों का नाश हो जाता है। जो भी प्राणी भगवान विष्णु के 1000 नामों का स्मरण करता है, उसकी आयु, विद्या, यश, बल बढ़ने के साथ साथ वह संपन्नता, सफलता, आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह दैवीय सुख, ऐश्वर्य, संपदा के साथ साथ संपन्नता का स्वामी बनता है। तो सबसे पहले आइए आज का कथा सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, सूर्य कहे शाम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, हे गोविंद राखो शरण हम तो हैं तुम्हारे, हे गोविंद राखो शरण हम तो हैं तुम्हारे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव हम सभी भक्तों पर बनी रहे। कार्तिक मास महात्मा के कल की कथा में आपने तुलसी की महिमा का वर्णन सुना और आज आप सुनने वाले हैं आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य। जैसे कि आज हम आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाने वाले हैं। यदि आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम सहित कथा सुनना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। श्री राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास में तुलसी के महात्म्य का वर्णन सुनने के बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से पूछा, हे सूत जी,
कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का क्या महत्व है और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? हमारे मन में आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है, तो कृपा करके हमें यह भी बताइए। तब सूत जी कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। तदनंतर आंवले की 108 बार प्रदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें और आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एकड़ों के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उप शाखाएं भी निकली थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले के वृक्ष को उत्पन्न किया और उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, मतलब आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देवसर्वा नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वह वेद वेदांग के पारंगत विद्वान थे। उनका एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उससे हित की बात बताते हुए उससे कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बड़ा ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान दान, व्रत और नियमों का पालन करो और तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की ऐसी बातें सुनकर वह दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओठ भड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, हे तात, मैं कार्तिक मास में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उदंडतापूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस साप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, हे पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह भी बताइए। तब इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रश्न किए जाने पर ब्राह्मण ने सांप निवृत्ति का कारण बताया। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, सुनो, जब तुम भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाले कार्तिक मास के व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण तत्काल चूहा हो गया और फिर कई वर्षों तक वह सघन वन में ही निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर से ही आ निकले। तब नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के बाद आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों के हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सद्बुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, हे मुनिवर, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है और जो मनुष्य
कार्तिक मास में स्नान दान और पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह साप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृत्तांत निवेदन करके ऋषि की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी जी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है उसको भी अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषकर तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, और अगर तुलसी ना हो तो तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। तो जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है वह अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवलों से स्नान करे। मतलब जो हम स्नान करते हैं, स्नान के जल में या तो आंवला या फिर आंवले का रस या फिर आंवले की कुछ पत्तियां डालकर भी स्नान किया जाए तो सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, और फिर ऐसे मनुष्य को माँ लक्ष्मी की अपार कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो आंवले से स्नान कीजिए। विशेषकर एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। और अब कुछ ऐसे भी दिन हैं जिस दिन आंवले का सेवन या फिर आंवले से स्नान वर्जित बताया गया है, जैसे कि नौमी तिथि, किसी भी महीने की नौमी तिथि, अमावस्या तिथि, सब सप्तमी तिथि, संक्रांति दिन मतलब जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन, फिर रविवार को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। तो जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तीर्थ या फिर घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती है, मतलब आंवले के पानी से धोई जाती है, ऐसा मनुष्य फिर से गर्भवास नहीं करता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे होते हैं वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब देखिए यहाँ आंवले के कितने फायदे बताए गए हैं। आंवला बालों में लगाने से बाल भी काले होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। हर प्रकार के पापों का भी निवारण हो जाता है। तो आंवले से स्नान करना या फिर आंवले से अपने बाल धोना यह अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए भी, पापों के निवारण के लिए भी और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए भी। तो कार्तिक मास चल रहा है और आंवले भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जो तिथियां वर्जित बताई गई है कथा में उन्हें छोड़कर बाकी के दिनों में आंवले का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। अब सूत जी आगे कहते हैं कि जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है वहाँ भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षसी नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुआ पाप का नाश हो जाता है। अन्न संसर्ग मतलब कई बार किसी के यहाँ अगर सूतक पातक में गलती से खा लिया हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का भोजन जो कि सही मार्ग से धन का अर्जन ना करता हो तो यह पाप होता है, यह पाप के अन्न में आता है। तो इस प्रकार अगर किसी और का अन्न हमने खाया है जो ठीक ना हो तो वह सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अगर हम आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं और हमारे कार्तिक मास में तो अक्षय नवमी के दिन आंवला के पास भोजन करने को बताया भी गया है कि भोजन वहाँ बनाइए और वह भोजन ब्राह्मण को भी कराइए, वहीं बिठाकर और फिर स्वयं भी परिवार सहित वहीं बैठकर आंवले की छाया में भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा जमुना की कथा। एक समय की बात है, 2 बहनें थीं। एक का नाम था गंगा और एक का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी हो गई।
तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब यह कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। तब जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, दूसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। तब साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला आया और जब साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा रहती है, उसको यह टका दे देना और कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों से चूड़ियां पहनकर ले लेगी। जब साहूकार साहूकारनी वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बइयां हाथ पसार कर टका लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए और जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे घर में सारे काम करती थी तो मुंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना जब गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है ना? तो जमुना बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। गंगा बोली कि उनका धीरज बंधाकर नहीं आई तो उनको संतोष कैसे होगा? जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो? वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारा कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें भी देना और हमारे सारे परिवार को भी देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको ऐसे ही मुक्ति देना। जय हो जमुना मैया की, जय हो गंगा मैया की। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हर रोज़ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनना चाहते हैं कथा के साथ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। अब सुनिए विष्णु सहस्त्रनाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु के 1000 नाम इस प्रकार हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वं विष्णु वसत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गति अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंहः वपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्व सर्व शिव स्थाणुभूतादिनिधि अव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभु ईश्वर स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तम अप्रमेयो हृषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुष्यष्टा स्थाविष्ट अस्थविरो ध्रुव अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष परतर्दन प्रभुतः त्रिककुब धाम पवित्र मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधव मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम कर्म अनुतमो धूराधर्षः कृतज्ञ कृतियात्मवान् सूर्य संसरणं शर्म विश्वरेतः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शन अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्ध सर्वादि अच्युत वृषाकपि अमे आत्मा सर्वयोग श्रित वसु वसु मनः सत्य समात्मा संमित सम अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनि शुचिश्रुव अमृत शाश्वत स्थायु वरारोहो महातपा सर्वगः सर्वविदः
भानु विश्वकसेनो जनार्दन वेदो वेद विद अव्यंगो वेदांगो वेद वित कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुज भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णुं जगदादिज अनुभवी जयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामन प्रांशु अमोघ ऊर्जित अतीन्द्र संग्रह सर्को धृतात्मा नियमो यम वेदो वेदः सदा योगी विरह माधव मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबल महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महादुति अनिर्देशः विपु श्रीमान अमेयात् महाधृक महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिदमनो हंस सुपर्णो भुज गौतम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभि प्रजापति अमृत्यु सर्वद्रिक सिंहसन तहाता संधिमान स्त्रिय अजो दुर्मर्शन शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरु गुरुतमो तामः सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिष स्त्रग्वी वाचस्पति उदारधि अग्रणी ग्रामणि श्रीमान न्यायो नेता समीरन सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रमर्दन अहः संवर्तको बिह्वी अनिलो धरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सकृतः साधु जन्हु नारायणो नरः असंख्येयो अप्रेमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृत शुचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषाहि वृषभो विष्णु वृषभ परसा वृषोदर वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागर सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदेव वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशन ओजः तेजुधुति धर प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्ध स्पष्टा चरो मंत्र चंद्रांशु भास्कर दुति अमृतांशु भानु सहस बिंदु सुरेश्वर औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवतनाथ पवन पावनो अनलः कामः कामकृत कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु जुगादि कृत जुगावर्ते नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्त रूपश्च सहस्रजित अनंतजित इष्ट विशिष्ट शिष्टष्ट शिखंडी नहुसो वृषः क्रोधः क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु महीधर अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासवानुज अपामान निधिर्धिष्ठानम् अप्रमतः प्रतिष्ठित अस्कंदः अस्कंदधरो धैर्यवर्धो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरंदर अशोकः तारणः तारः सुरः शौरी जनेश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मी पद्मिनी भीक्षण पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरवृत महर्षि रिद्धो वृतात्मा महक्षो गरुड़ध्वज अतुल सर्वो भीमः समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मी वान समितिञ्जय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुः दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान अमितासन उद्भवः क्षोभ नो देवः श्रीगर्भ परमेश्वर कर्णं कर्णं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान अस्थानदो ध्रुवः परर्द्वि परम अस्पष्टः तुष्टपुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो बिरजो मार्गो नयो नयो अनयः वीरः शक्तिमत्तां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुतमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणद प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्यापतो वायुरधोक्षज ऋतुसुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रो संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण विस्तार अस्थावरः अस्थानु परमाणं बीजं व्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विण्णः अथ विष्णु अभूर्धर्मः रूपो महामखः नक्षत्रनेमिः नक्षत्री छामः छामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृदः मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः सो वसो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकित
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मगुभ धर्मकृद धर्मि सदक्षरम् अक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृतलक्षण गभस्ति नेमि सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद गुरुः उतरो गोपतिर्गोपता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूत वृद्धो उक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमपुरु जितपुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दासार्हः सात्वांपति जियो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमित विक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयो अन्तकः अजो महाई स्वभाव्यो जितामित्रः परमोदन आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्म त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्री दशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत महावराहो गोविन्द सुसेनः कनकाङ्गदी गुहो गम्भीरो कहनो गुप्तश्चक्रः गदाधर वेधां स्वागो अजितः कृष्णो दृढः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णु गतिशतमः सुधन्वा खण्डपर सुहृदारुणो द्रविण प्रदः दिवि स्पृक् सर्वदृक् व्यासो वाचस्पि आयुनिज त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक संन्यास कृत क्षमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभांग शान्तिदः स्रष्टा कुमुद कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिर्वर्ति निवृत्तात्मा संक्षिप्ता क्षेम कृत शिवः श्रीवत्स वक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः स्वङ्गः सदानन्दो नन्दिर्जोर्गदेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति निश्चिन्न संशय उदीर्णः सर्वतः चक्षुर्निशः शाश्वती स्थिरः भूषयो भूषयो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अपरतिरथः प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालनेमि निहावीरः शौरि सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरि कामदेवः कामपालः कामिकान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मान् प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि अस्तव्यः अस्तवप्रियः अस्तोत्रम् अस्तुति अस्तोतारण प्रियः पूर्णः पुरीता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रसो वसुदेवो वसुर्वसुमना हविः सन्दति सकृतिः सता सब्धुति सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुना भूतवासो वासुदेवः सर्वासु नीलयो अनलः दर्पः दर्पदो धृतो दुर्धरो अथापराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तिमूर्ति अमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः सत्मूर्तिः सताननः एको नैकः सवः कः किं यत् तत् पद्मनुतमं लोकबन्धुः लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णो वर्णो हेमांगो वीरांग चन्दनांगदी वीरः भीष्मः शून्यो घृतशिरः अचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकः धृक सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजवृषो दूतिधर सर्व शस्त्रभृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नायक श्रृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्ति चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो
दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुराहिरिः शुभांगो लोकसारंग संतु सुतं तुस्तं तु वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदरः सुंदो रत्नभाः सुलोचनः अर्कोवासज श्रृंगी जयंत सर्वबीज जयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृतो महागर्तो महाभूतो महानिधः कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्य पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोस्मुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छ त्रुतापनः न्यग्रोधो औदुम्बरो अश्वत्थः चानुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्वा तैधः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो अचिन्त्यो भयकृत भयनाशनः अनुबृहत् कृशः अशूलो गुणभृणिर्गुणो महान् अधृतः स्वर्धृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धन भारभृत कथियो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजिता सर्वसहो नियंता नियमो यमः सत्ववान सात्विकः सत्य सत्यधर्म परायण अभिप्राय प्रियार्हो अर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धन विहाय सग तिज्यर्योतिः सुरुचिर्हु तभुग विभु रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचन अनंतोहुत भुग्भोक्ता सुखदो नैकजो अग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकधिष्ठानम् अद्भुतः सनात सनातन तमः कपिल कपिरभ्य स्वास्तिकः स्वास्तिकृत स्वास्ति स्वस्ति भुक स्वास्ति दक्षिणः अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रमयूर्जितसा सनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः सर्वरिकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिडाम्बरः विद्वतमो वीतभयः पुण्यश्रवण कीर्तन उदारणो दृश्यकृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः संतो जीवन पर्यवस्थित अनंत रूपो अनंत श्री जीतमन्यु भयापह चतुरस्रो गंभीरात्मा विदेशो व्यादिशोदिश अनादिर्भूर्भुव लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रम आधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर उद्वर्ग सतपथाचारः प्राणदः प्रणवः पग प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृता प्राणजीवन तत्व तत्व विदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरूतारः सविता परपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुक यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत यज्ञ गुहा मन्नमन्नादयव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिजः पापनाशनः शङ्खवृनन्दकी चक्री सांगधन्वा गदाधरः रथां गप निरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ओम नमः इति बनमाली गदी सांगगी शंखी चक्री नंद की श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु। दोस्तों, ये थी संस्कृत में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम। और यदि आपको ये विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी में अनुवाद सहित सुनना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगी कि हिंदी में अनुवाद करके आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनाऊं। जय श्री राधे।